अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफी दिनों के बाद आज मैं दोबारा कैमरा ऑन कर रही हूँ। पिछले 1 महीने से कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया, ना कोई खास वजह थी ना कोई बड़ा इशू, बस कभी कभी जिंदगी थोड़ी मसरूफ हो जाती है और कभी इंसान खुद को भी एक छोटा सा ब्रेक देना चाहता है। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना वापस आकर आप सबके साथ हमारी ईद की खूबसूरत यादें शेयर करूँ, क्योंकि ये लम्हात दोबारा वापस तो नहीं आएंगे लेकिन वीडियोस में हमेशा महफूज रहेंगे। इस बार ईद उल अजहा जो है वो मिड वीक में आई थी। वेडनेसडे वाले दिन हम लोगों ने ईद उल अजहा सेलिब्रेट की थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हम लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं काफी सारी स्टेट्स में। दैट्स वाई हम लोगों की अरेंजमेंट जो थी वो एक लेयर सेंटर में थी, जो एक स्विमिंग सेंटर था। यहाँ पे हम लोग गए थे और वहाँ पे ईद उल अजहा की नमाज अदा की थी। ये कम्युनिटी की तरफ से जो है हर तरह के मुस्लिम्स जो थे यहाँ पे आए हुए थे, बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। बहुत मजा आया, ईद की नमाज पढ़ी और उसके बाद वहां पे रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम था। मजेदार किस्म का देगी कोरमा बना हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने जो है ईद के बाद कोई ऐसी रिफ्रेशमेंट जो थी वो भी इंजॉय की थी। घर आए फटाफट से, फिर से हम लोग तैयार हुए और उसके बाद हमें जाना था जी एक नाश्ते की दावत के ऊपर। कहते हैं आप सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। 2026 ईद उल अज़हा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारा एक ज़बरदस्त सा प्लान है। हमारा आज ब्रेकफास्ट का प्लान है। सबसे पहले हम लोग नमाज़ पढ़ने गए थे, अब हम जा रहे हैं जी ब्रेकफास्ट के लिए। हमारे नेबर्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं, तो हम लोग आज उनके घर जा रहे हैं, नए घर में जा रहे हैं जहाँ पे वो लोग मूव हुए हैं। डे में जब ईद आ जाती है ना तो ईद बहुत बोरिंग हो जाती है, लेकिन अगर ईद का दिन नाश्ते के बगैर तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। इसलिए हम पहुंच गए दोस्तों के घर, जहां मज़ेदार नाश्ता हमारा मुंतज़िर था। बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और हमें भी बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का इंतज़ाम था। यहाँ पे लाइव हलवा पूरी जो थी वो बन रही थी, चने, आलू की तरकारी, कबाब कढ़ाई, उसके अलावा जो है आपको जो है पाए हैं, निहारी है। और फिर सबसे बड़ी बात, जब लाहौरियों के घर जाओ, निहारी, नाश्ता, पाए, नान, चने और फिर ये चीज़ें ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर नाश्ते का क्या मज़ा। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत मज़ा आया, लेकिन नाश्ता करते करते तकरीबन दोपहर के 1 हो गए। तो भूख जितनी दबा के लगी हुई थी ना, उतना ही मज़े से हम लोगों ने अपना जो है ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला टेम्पटिंग किस्म का जो था ब्रेकफास्ट अरेंज किया हुआ था। और फिर उसके बाद मीठे में भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी। टेबल सज गई थी पूरी, बहुत ही मज़े के मीठे थे यहाँ पे। रसमलाई, कस्टर्ड, खीर और एक जो था वो इंग्लिश डिज़र्ट भी था। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए और घर पे हमारे जो थे कुछ मेहमान आ गए और हमारे फ्रेंड्स आ गए और फिर उनके बच्चे भी जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। ईद वाले दिन सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। सब लोग यहाँ पे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि बारिशें हो रही थी। दैट्स वाई हम लोग बाहर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन बच्चों ने अपनी बहुत सारी गेम्स इंजॉय की। तो ये बहुत ही अचानक वाली चीज़ें थी, कुछ भी प्लान नहीं था। तो हम लोग जो थे, मैं और रात का निकल गए। हम लोगों ने कहा कि दूध लेके आते हैं। हम लोग पास की मार्केट में गए, दूध लेके आए। और ये क्लिप्स जो है ना कुछ दिन पहले के हैं और ईद से कुछ 2 दिन पहले के। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया का फार्मिंग एक्सपीरियंस कैसे है। ऑस्ट्रेलिया इज़ फुल ऑफ फार्म्स और यहाँ पे आप फार्म पे जो है अपना जानवर सेलेक्ट कर सकते हैं, बट बहुत कम लोगों को इस बात का पता होता है। मोस्टली लोग जो है वो शॉप्स पे कुर्बानी का ऑर्डर दे देते हैं। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट दिस टाइम हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि हम लोग अपना गोट देखने गए थे। ईद से पहले हम लोगों ने अपने गोट को सेलेक्ट किया था। ये है जी फार्म, कुछ इस तरह से होता है। आप इसमें देख सकते हैं डक्स हैं, चिकन है, हैन है। फिर उसके अलावा जो है हम लोगों ने कुर्बानी का ऑर्डर दिया और ये ईद का 2nd डे का क्लिप है। अब ये जो गोश्त है, ये कुर्बानी हमारे सामने हुई है। आसिम कुर्बानी करके ये थैले के अंदर गोश्त लेके जा रहे हैं। ये जो गोश्त था ये हमें 8 पीस में कटा हुआ मिला था। उसके बाद फर्दर कटिंग के लिए हमें इसको बुचर के पास लेके जाना पड़ा। तो हमारा सारा दिन फार्म पे निकल गया 2nd डे। तो ये क्लिप जो है आप 3rd डे का है। 3rd डे हम लोगों ने जो है अपने मीट की जो है कलेक्शन के बाद उसको मज़ीद छोटे पीसेस में कट किया था, ताकि जो है हम लोग इसको साफ़ कर सकें और फिर उसके बाद जो है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये ईद होती ही गोश्त की ईद है और जब तक आप इसको खुद कट नहीं करते, साफ़ नहीं करते, तो आपको वो फील नहीं आती। मेरे हस्बैंड वो फील कब से लेना चाहते थे। दैट्स वाई इस बार हम लोगों ने फैसला किया था कि हम अपनी गोट देखेंगे भी और कुर्बानी भी करेंगे। और एक हमारा जो जानवर था वो पाकिस्तान में भी उसकी कुर्बानी हुई थी और एक की यहाँ पे भी हुई थी।
तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर अगले दिन जो है मीट की डिस्ट्रीब्यूशन की थी। इस तरीके से जो हमारे जानने वाले फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सब में हम लोग जो है वो गोश्त की तकसीम करके आए थे फ्राइडे वाले दिन। और फिर उसके बाद जब गोश्त सबको मिल गया, इस बार कुर्बानी जो थी वो तैमूर भाई लोगों ने भी की थी। दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि जब कुर्बानी का मीट आ चुका है तो पका के खाना तो बनता है, तो सबसे पहली डिश ही उन्होंने कहा कि रांझा रांझा करा देंगे। तो तैमूर भाई ने तो ठान ली थी कि इस बार आप लोगों को रांझा गोश्त खाने को मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने बनाना था रांझा गोश्त। और ये बन गया जी उनका रांझा गोश्त। और जैसे ही बना हम लोग उनके घर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अच्छा बनेगा तो हम आपको बुलाएंगे। और हमने कहा अच्छा बने या बुरा बने हम आपके घर पे होंगे, जैसा भी होगा हम ज़रूर ट्राई करेंगे। और हम वहाँ पहुँच गए और ये था जी गोश्त। और ये इतना कोई लजीज बना था कि मैं बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड को तो ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था। ये स्लो कुक्ड मीट है, 3 आवर्स तकरीबन इसको लगे थे। स्पेशल तरीके से ये बनाया जाता है, इसकी बड़ी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिस तरीके से इसको बनाया जाता है। और मैंने इसका जो है बनाने का प्रोसीजर नहीं देखा हुआ है, लेकिन जब इसको खोला था वो एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। और ये जो धुआंधार इसमें से खुशबू आ रही थी और ये रोस्टेड किस्म का जो मटन था ना, बहुत ही आला लग रहा था। मैंने अपनी प्लेट बनाई, राइस लिए, थोड़ा सा मटन लिया और ये ज़बरदस्त किस्म की चटनी रखी। और ये ईद का फीस्ट मैंने मज़े से एंजॉय किया। ये मीट बहुत ही अच्छा बना था और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर अधूरी होती हैं। और एंड पे हम लोगों ने जो है ये खीर जो थी इसको भी इंजॉय किया। लेकिन बच्चों की पसंद होती है ये चॉकलेट्स, तो आदका ने सबको चॉकलेट्स प्रेजेंट की। तो इस तरीके से हमारे ईद के ये जो 2-3 दिन थे ना वो इस तरीके से कुछ गुजरे, क्योंकि ये वीकडेज़ की ईद थी तो इस वजह से कुछ इस तरीके से गुजर रही थी। और इसके बाद इस दिन का भी इख्तिताम हुआ, फ्राइडे एंड हुआ और उसके बाद हम लोग जा रहे थे जी अपने घर की तरफ। ये तो थे ईद के वीकडेज के क्लिप्स, लेकिन इसके बाद एक अच्छा सा ईद का व्लॉग आने वाला है। और जी इसके साथ हमारी ईद की छोटी सी मगर यादगार जर्नी खत्म होती है। मुझे पता है काफी दिनों से गायब थी, लेकिन अब मैं दोबारा कोशिश करूंगी कि रेगुलर ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। आप लोगों के मैसेज और सपोर्ट हमेशा मुझे वापस आने की हिम्मत देते हैं। अगर आप अब भी हमारे चैनल के साथ हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें वेलकम बैक, ताकि मुझे पता चले कि मेरी यूट्यूब फैमिली अब भी मेरे साथ मौजूद है। कभी कभी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजर रही होती है कि हम लम्हे तो जीते हैं लेकिन उन्हें महफूज करना भूल जाते हैं। शायद यही वजह थी कि मैं पिछले 1 महीने से कैमरे से भी दूर थी और यूट्यूब से भी। लेकिन ईद ने एक बात दोबारा याद करा दिया, खुशियाँ हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती। कभी एक साथ पढ़ी गई नमाज, कभी दोस्तों के साथ किए गए नाश्ते, कभी बच्चों की हंसी में और कभी किसी के दरवाजे पर गोश्त पहुंचाने में भी छुपी होती हैं। शायद इसीलिए मैंने सोचा कि लम्हों को सिर्फ अपने फ़ोन में महफूज रखने की बजाय आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। कहते हैं जिंदगी दिनों से नहीं यादों से बनती है। तो कभी कभी रुक जाना इख्तिताम नहीं होता, बल्कि खूबसूरत वापसी की शुरुआत होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।